हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ज्ञान विद नवनीत सर, जिसमें मैं साइंस समझाता हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। मैंने फोर्स एंड प्रेशर जो कि क्लास 8 का चैप्टर 1 है, वो भी फिजिक्स के अंदर, जिसमें मैंने पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था। अब उसी फोर्स एंड प्रेशर की सेकंड पार्ट है, जिसमें आज मैं आपको समझाऊंगा कि फोर्स अगर सेम डायरेक्शन पे अप्लाई की जाए, ठीक है, उसके बारे में समझाऊंगा। और इसके आगे का जो भी पार्ट है उस पर, यानी हम उस पर फोर्स के टाइप की बात भी आज इसी वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन एट टू वन अदर। जब भी फोर्स को एक डायरेक्शन पर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक पिक्चर में दिखा रखी है कि एक बॉक्स है। ये बॉक्स जो है काफ़ी हैवी वेट का है, ठीक है। जो एक हैवी वेट एक बॉक्स है, जो कि अगर मैं कहूँ कि कोई एक बच्चा इसको स्लाइड करके या फोर्स अप्लाई करके एक पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जाए, पर मैं अगर एक बच्चे के हिसाब देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर मैं दो बच्चों को ये कहूँ कि भाई इस बॉक्स को आपको फोर्स अप्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो काम आसान हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक दो नहीं, चलो तीन बच्चे एक साथ मिलकर इसको एक इस हैवी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह रख के आइए, ठीक है, तो काम और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पर्सन है वो 1% है, ठीक है, यानी m मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा पर्सन क्या है, इसको हम m मान लेते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, m नहीं मानते, एक काम करते हैं, एक मिनट। देखिए, एक पर्सन को हम a मान लेते हैं, दूसरे को हम b मान लेते हैं, तीसरे को हम c मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि जब हम फोर्स एक ही डायरेक्शन पे अप्लाई करते हैं और फोर्स क्या हो, जब हम फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं और फोर्स क्या हो, एक से तीन, दो या तीन लोग जो मिलकर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो क्या होता है, वो ऐड हो जाता है, यानी कि वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई इन सेम डायरेक्शन एट टू वन अदर, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ वन पर्सन पुश ए हैवी बॉक्स इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। अगर एक इंसान, एक पर्सन जो है हैवी बॉक्स को पुश करता है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बट टू पर्सन पुश अ हैवी बॉक्स इट इज़ ईजी। अगर दो लोग इसको क्या कहते हैं, पुश करते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर तीन लोग इसको पुश करें तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, यानी कि उसका जो हैवी वेट है वो क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किस में, आपके आपके फोर्स पे, ठीक है। जो यानी कि कुल मिला के ये है कि वो काफ़ी हल्का हो जाएगा, तो आप इसको ईजिली एक जगह दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है मेरी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, इन दिस केस नेट फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो यहाँ पर जब जो नेट फोर्स क्या है वो डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो घट जाएगा। कैसे, इफ़ टू पर्सन पुश बॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन बॉक्स विल नॉट मूव एज बोथ फोर्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो, ये हैवी बॉक्स हमारे सामने है, ठीक है। दो पर्सन क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये बॉक्स क्या है, वो एक जगह पे फिक्स हो चुका है। ऐसा क्यों है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, वो दोनों सेम है। और जब मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का तो क्या होगा, बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर पाएगा, वो एक ही जगह जाके फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बट इफ़ वन पर्सन इज स्ट्रोंगर देन अनदर एंड पुट मोर फोर्स और इट विल मूव टूवर्ड फोर्स फॉर वीकर पर्सन। अगर इन दोनों में से कोई एक पर्सन क्या हो जाए, वीक हो जाए, यानी कि मान लीजिए ये पर्सन जो है, ये पर्सन ए है, वो क्या है, थोड़ा सा वीक है, यानी कि इसके पास ताकत थोड़ी कम है,
ठीक है। तो जब इसकी ताकत कम होगी तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसकी ताकत ज़्यादा है, ये पर्सन बी है, इसकी ताकत ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड भी क्या ज़्यादा होगा। जब ये फोर्स अप्लाई, जब ये जिस बी पर्सन का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, वो जब भी फोर्स अप्लाई करेगा तो ऑब्जेक्ट यानी कि जो हैवी बॉक्स है वो वीकर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है। तो यानी कि मेरे कहना ये है, जिस भी इंसान के पास पावर ज़्यादा होगी, यानी पावर ज़्यादा होगी तो फोर्स पे ज़्यादा लगा पाएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। और ए वाला पर्सन जो है इसका ये कमज़ोर है, यानी इसका फोर्स कम होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्या है, वो बी पर्सन की फोर्स की वजह से वो इस तरफ यानी वीकर पर्सन की यानी कि पर्सन ए की तरफ इजीली मूव कर जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं क्या है वो। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने बताया था जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स या पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट्स मीन्स साइज ऑफ द फोर्स, इट इज सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बात मैंने पीछे समझाई थी वही बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ टू फोर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन, तो दो फोर्स क्या होते हैं वो एक ही डायरेक्शन पे, ये क्या अगर मैं दो फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन पे किया जाता है, एक्ट होता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीज, जब भी फोर्स एक ही डायरेक्शन पे अप्लाई, जब भी 2 या 3 या 4 फोर्स जब एक ही डायरेक्शन पे अप्लाई होगा या एक्ट किया जाएगा तो वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो बढ़ जाएगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो बढ़ जाएगा। तो इट इज़ द सम ऑफ बोथ फोर्स। ठीक है। जो जो जितने भी बोथ फोर्स हो, जितने भी फोर्स हो सके वो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे अब मैं 2 फोर्स की बात कर रहा हूँ तो ए फोर्स हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा बी, तो दोनों का टोटल हो जाएगा। अगर फोर्स 3 हुआ तो यहाँ पर सी हो जाएगा, अगर 4 फोर्स हुए तो वो डी हो जाएगा, अगर 5 हुए तो यहाँ पर ई फोर्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये फोर्स कितने हो जाएंगे, ई हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 फोर्सेस हो जाएंगे। या फिर आप 2 फोर्सेस की बात करें तो मैं 2 फोर्सेस की बात ही करूँगा। ठीक है। आई बात समझे बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट, इफ़ टू फोर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन पर वर्क करेगा या एक्ट किया जाएगा, ठीक है, या अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, याद कर रख लीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीज, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो डिक्रीज यानी कि वो कम हो जाएगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ बोथ फोर्सेस, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों फोर्सेस का क्या होगा, वो डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि एक फोर्स आपका ए है, दूसरा क्या है बी, तो ये क्या हो जाएगा, वो डिफरेंस हो जाएगा यानी घट जाएगा। ठीक है। और जब जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन पे मूव फोर्स अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और जब डिफरेंट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वहाँ वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि वो घट जाएगा। ठीक है। और जब ये घटेगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी घट जाएगा। ठीक है। और जब ये सब सेम डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई होगा तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा यानी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और बोथ जो फोर्सेस है वो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, देखिए फोर्स आर टू टाइप्स, तो देयर आर टू टाइप्स, तो फोर्स के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि वो फोर्स जो कि कॉन्टैक्ट यानी किसी के टच करने से अप्लाई होता हो, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि विदाउट टचिंग कोई फोर्स अप्लाई होता हो, या कोई फोर्स बिना टच करे अप्लाई किया जा सकता हो। जैसे कि पहले चलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या कहता है, तो डेफिनेशन क्या है,
अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज ए फोर्स दैट occurs ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली टचिंग ईच अदर। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स उस फोर्स को कहा गया है जो कि क्या हो, कि दो ऑब्जेक्ट क्या हो जो फिजिकली टच हो, तो फिजिकली टच हो एक दूसरे से, तो वो कहलाता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे कि हमारा होता है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, रमिंग हैंड टुगेदर। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये यानी कि जिसमें दो फोर्सेस को क्या जो दो बॉडी क्या होती है जो फिजिकली टच होती है। अब फ्रिक्शन फोर्स जैसे आपके दो हाथ हैं, दोनों हाथों क्या है, इसको दोनों को आप रबिंग करेंगे यानी हाथों को रगड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा। ठीक है, जब आप चलते हैं तो तब भी आप फ्रिक्शन फोर्स का ही आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स में जब आप चलते हैं तब भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है हमारा। ठीक है, कोई गाड़ी है, जैसे मान लो कोई बॉल है, वो क्या हो रही है कि आपने हल्का सा फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या है, वो ईजिली मूव कर रही है। और बिना कोई फोर्स अप्लाई करे हुए, ठीक है, विदाउट कोई फोर्स अप्लाई करे हुए आप देखोगे कुछ कुछ समय बाद वो बॉल अपनी एक जगह पर आके रुक जाती है। ठीक है, वो क्या होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अगर कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट का फिजिकली टच होना चाहिए एक दूसरे से, तभी वो एक फ्रिक्शन, तभी क्या होता है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। और फ्रिक्शन फोर्स में भी ऐसे ही होता है कि देखो जब आप चलते हैं ना, ये क्या है, ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर क्या आप चल रहे हैं, यहाँ पर चल रहे हैं, तो आपके जो शूज़ का जो जो पैर है या जो वो आपके शूज़ जो आपने पहने हुए हैं वो क्या सरफेस पे टच हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही आप इजीली चल पाते हैं। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है एयर यानी हवा में भी रेजिस्टेंस होता है। यानी कि हवा हवा क्या नाम है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है वो हवा में रेजिस्टेंस पैदा करता है। मीन्स कहने का कि हवा उसको आगे बढ़ने से रोकती है। ठीक है, हवा वहाँ पे यानी कि अगर ये बोला जाए तो एयर रेजिस्टेंस बोले तो एयर फ्रिक्शन भी कहते हैं इसको, यानी एयर में भी फ्रिक्शन लगता है, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो नॉर्मली फोर्स आप अप्लाइड करते हैं, यानी पुशिंग अ टेबल, ठीक है, पुशिंग अ कार, पुशिंग अ सोफ़ा, यानी अदर्स कोई भी ऑब्जेक्ट किसको आप पुश कर रहे हैं। तो पुश की जो डेफिनेशन किसी को जानना है तो मेरे फोर्स एंड प्रेशर के फर्स्ट नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स क्या है, फोर्स रेस्टिंग ऑन अ टेबल। तो ये नॉर्मल फोर्स होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है वो रेस्टिंग पोजीशन में रखा हुआ है, कौन सी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, बुक, जो कि इसमें रेस्टिंग पोजीशन में यानी कि बहुत आराम की अवस्था में रखी हुई है, आराम से रखी हुई है, कोई दिक्कत, यानी कि जैसे कहते हैं 5 स्टार डू नथिंग, तो वही वाला ये नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, कुछ कुछ ना करके देखो तो उसकी बात करता है ये। ठीक है, अब आता है हमारे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या कहता है, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या है, अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट फिजिकली टच। तो यहाँ पर क्या है, ये फोर्स ऐसे एक्ट करता है, मतलब फोर्स एक्ट करता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है, पर कैसे होता है, विदाउट फिजिकली टच, फिजिकली टच। ठीक है, विदाउट फिजिकली आर नॉट फिजिकली टच, यानी विदाउट टचिंग क्या होता है वो फोर्स अप्लाई होता है, तो उसको ही हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, तो अर्थ ग्रेविटी पुलिंग और एप्पल डाउन। ठीक है, कोई भी आप बॉल लीजिए, आप बॉल को जब आप हवा में उड़ाएं ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो आप खुद सबको देखेंगे कुछ समय बाद वो खुद ही ऊपर से नीचे की तरफ आने लग जाती है। या कोई भी ऑब्जेक्ट आप छत से कोई भी ऑब्जेक्ट आप नीचे मतलब फेंकेंगे तो क्या वो ऑटोमेटिक ही नीचे की तरफ जाएगा। क्या है वो, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा अगर गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, ऐसे नहीं कि ऊपर चले जाएगा, क्यों, इसकी वजह से होता है, ये ग्रेविटी की वजह से होता है, इसे ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्या होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, अब खुद सोचो कि आप कोई ऑब्जेक्ट कहीं गिर रहा है तो क्या उसको कोई रस्सी बांध के खींच रहा है क्या, या किसी ने कोई फिजिकली वर्क किया, नहीं, आप चुपचाप ऐसे उठा के रखिए, एक सर्टेन डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखिए और वहाँ से छोड़ दीजिए, अपने आप नीचे जाके गिर जाएगा। तो ये क्या, एक ग्रेविटेशन फोर्स है। अब आता है मैग्नेटिक फोर्स।
तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। आपके पास पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या, तो मैग्नेट, अब मैग्नेट हर घर में मिल जाता है, हर बच्चे के पास मैग्नेट है। तो किसी भी आयरन पीस के पास को लेके जाइए तो क्या होगा, वो आयरन पीस को क्या होगा, अपने अंदर अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, तो रबिंग ए बैलून एंड स्टिक ऑन द वॉल। ठीक है, आप क्या कहते हैं, बैलून लीजिए, उसको अपने बालों पे इसको रब कीजिए, रब करने के बाद क्या हो, आप इसको दीवार पे इजीली चिपका सकते हैं। इजीली क्या करेंगे, इसे चिपका सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम बचपन में हम चीज़ें करते थे, आप छोटे हैं, आप अभी भी करते होंगे कि एक स्केल लेते हैं, स्केल में क्या करते हैं, आपको इसके बालों में रब करते हैं। बालों में रब करने के बाद जब आप क्या करते हैं, जब कुछ पेपर के पीसेस होते छोटे छोटे से, तो जब आप उस पर उसको के पार लेके जाते हो, क्या होता है, पेपर जो होते हैं छोटे छोटे, वो हो गया अट्रैक्ट हो जाते हैं किस में, एक स्केल में। स्केल में क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट होना क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये होता क्यों है, ये मैं आपको अपनी जो वीडियो हैं आगे, जब भी आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलेंगे आगे कैसे होता है क्यों है। ठीक है, इसमें तो इसमें चलिए पहले इतना ही समझ लीजिए, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आया। ठीक है, अब बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक, थैंक यू।